और यहाँ पे मैं प्रसाद बना रही हूँ। सुबह सुबह का ही टाइम है, 7 बजे से मैंने शुरू किया था और अभी ऑलमोस्ट हो गया है मेरा। हे एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है नेक्स्ट डे, 10 तारीख है, 10 नवंबर है और मेरा प्रसाद ऑलमोस्ट बन गया है। 9 बजने वाले हैं अभी सुबह के। 7 बजे से मैंने स्टार्ट किया था। अभी 15 मिनट है 9 बजने में भी, और मेरा काम जल्दी हो गया है। पर अभी और भी बहुत सारा काम है, बहुत सारा टाइम है, पर उससे भी ज़्यादा काम है अभी। तो एक काम, ये जो सबसे बड़ा काम होता है ये प्रसाद बनाने का, वो मेरा अच्छे से हो गया है और थोड़ा सा ही बाकी है। अभी जो मैंने प्रसाद बनाया ना, उसको ठेकुआ कहते हैं और ये गेहूं के आटे और गुड़ से बनता है और घी में तला जाता है। स्पेशली जो पूजा के लिए बनता है वो घी में ही तला जाता है। कुछ लोग ज़्यादा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं तो तेल में और चीनी में भी बना देते हैं, मतलब। लेकिन पूजा के लिए पहले घी वाला और गुड़ वाला बना लिया जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे जितने सारे फल आए थे उसको मैं धो रही हूँ। और बहुत ज़्यादा फल आप इसलिए भी देख रहे हैं ना कि इस त्योहार में ना प्रसाद बांटने का भी बहुत महत्व है। और बिहार में तो देखेंगे कि किसी के यहाँ अगर छठ पूजा नहीं हो रहा है और तो वो दूसरों दूसरों के यहाँ से, जिसके यहाँ होते रहता है ना, प्रसाद मांग के खाते हैं। तो इसका इतना ज़्यादा महत्व है। और ये जो पानी देख रहे हैं ना, इसको गार्डन में डालने के लिए ले जा रहे हैं मेरे हस्बैंड। और ये पानी वही है जिससे हम लोगों ने फल धोया था, तो इसको हम लोग नाले में नहीं बहा सकते हैं। इवन जब मैं ठेकुआ बना रही थी तो उस बीच बीच में कुछ और काम आ जा रहा था, तो उस समय मैं जब हाथ धो रही थी वो भी मैं मतलब नाले में नहीं, मतलब एक बर्तन में ही हाथ धो रही थी। और वो पानी भी गार्डन में ही डालते हैं, मतलब या किसी पेड़ के नीचे डालते हैं, गंदे जगह पे नहीं डालते हैं। तो ये सब हो जाने के बाद मैं आ गई हूँ छत पे, तो घाट सजाने। तो केले के पत्ते से, तुलसी से, ये सब शुभ माना जाता है ना, इस इन सब चीज़ों से सजा रही हूँ। और सूर्य भगवान को अभी डूबते हुए सूर्य को अर्घ देना है और इसको ना पानी में खड़े होकर अर्घ दिया जाता है। वैसे तो मतलब गंगा जी में या फिर कोई नदी है वहाँ पे, लेकिन जिसको जैसा सहूलियत रहता है ना उस तरीके से घर पे भी कर लेते हैं। तो यही सब मैं सजा रही हूँ और बीच में एक टब रखूँगी, उसमें पानी भर के उसी में खड़े होके अर्घ देंगे। तो ये जो 3-4 दिन होता है ना, ये एकदम व्यस्त जाता है। 1 मिनट का भी अगर आपको टाइम मिल भी गया, अगर आप रेस्ट भी करना चाहो ना, तो आपको नींद नहीं आएगा। लगेगा ना कि ये काम रह गया, ये कर लेते हैं फिर, और एक के बाद एक काम आते जाता है। और अभी मैं अब आ गई घाट सजाने के बाद। सूप को सजाने के लिए इसी से अर्घ देंगे, तो इसमें सारे एक एक फल को रखते हैं और वो जो मैंने ठेकुआ बनाया था उसमें सिंदूर लगा लगा के मैं रख रही हूँ। इसी तरीके से किया जाता है। और ऐपन भी लगाया जाता है। ऐपन जो होता है, जो अभी मैं लगा रही हूँ, ये आटे और हल्दी पाउडर और पानी से एक पेस्ट तैयार किया जाता है। ये बहुत शुभ माना जाता है। ऊपर मैंने घाट में भी कहीं कहीं पे लगा के सजाया है इसको, जो कि आप आगे देखेंगे। और इस तरीके से मेरा सूप तैयार हो गया है। और इस तरीके से सारा काम करते करते ना शाम हो ही जाता है और सूर्य भगवान के डूबने से थोड़ी देर पहले ही मतलब अर्घ दिया जाता है। तो अब हम लोग जा रहे हैं छत पे और इसको ना सूप को माथे पे रख के लेके जाया जाता है। मेरे पास तो मतलब मेरे हस्बैंड तो 2 ही सूप देते हैं, कई लोगों का 5-7 इस तरीके से रहता है। तो बहुत बड़े ऐसे टोकरी में मतलब रख के, माथे पे रख के इस तरीके से ले जाते हैं। और यहाँ पे अब अर्घ अर्घ देंगे मेरे हस्बैंड। तो हाथ में ना फूल और चना, ये सब ऐपन लगा के, चंदन वगैरह लगा के, तब थोड़ी देर के लिए भगवान का ध्यान करते हैं और उसके बाद अर्घ दिया जाता है।
और शाम वाला तो अर्घ देने वाला क्लिप मिस हो गया मेरे से, पर मैं सुबह वाला दिखा दूंगी कि कैसे दिया जाता है। और ये नाइट व्यू है घाट का, यानी कि मैंने जो सजाया था पूरा दीपक वगैरह लगाने के बाद। और इतना सारा काम रहता है ना कि कई सारा क्लिप मतलब मैं ले ही नहीं पाई। और ये सुबह का समय है, तो इस समय मेरे देवर भी आ गए थे, मेरे चाचा के लड़के, तो वो भी मतलब शामिल हो गए थे। और ये 5 बजे का समय हो रहा होगा, लेकिन मैं उठी 2 बजे से ही हूँ। स्नान करने के बाद खाना वाना सब मेरा अब तक बन गया था। और अभी देखिए ये अर्घ दिया जा रहा है, सूर्य भगवान के आने का प्रतीक्षा जो है ख़त्म हुआ, और अभी अर्घ दिया जा रहा है। और इसके बाद कथा सुनने के बाद इस व्रत की समाप्ति हो जाती है। और प्रसाद अब सब लोग खा लेते हैं, मतलब बांटते हैं, खाते हैं। और कई सारा क्लिप जैसा कि मैंने बताया मिस हो गया। जैसे ही हम लोग छत से नीचे उतरे ना, कई लोग आना शुरू कर दिए थे प्रसाद के लिए। तो बहुत ही संतोषपूर्ण ढंग से इस व्रत की 3 दिन के बाद समाप्ति हुई। और मेरे पास जितनी जानकारी थी मैंने उतनी जानकारी शेयर करने की कोशिश की है। कुछ चीज़ें मिस भी हुई हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि मैंने जो बताया ऐसे ही होता है। पूजा की विधि थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है। मैंने अपने घर में जैसे देखा है वैसे बताया है। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।